हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक अरसे के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। काफ़ी चहल-पहल भी है, लोग तैयारियों में व्यस्त हैं और कल का जो परिणाम आया है, अर्थात जो अंक पत्र आया है, उसके अनुसार तो काफ़ी लोग चौंके हैं। कइयों के 5 अंक बढ़े हैं, कुछ लोगों के कुछ अंक घटे हैं। लेकिन अब समय इस बात का नहीं है कि हमारा क्या घटा और हमने क्या पाया, अर्थात क्या खोया, क्या पाया। अभी समय है कि हम इस बात पर विचार करें कि पेपर 2 में एक्सपेक्टेड एसेस कौन-कौन आने वाले हैं, अर्थात किस प्रकार के निबंध आ सकते हैं। आज की इस चर्चा में मैं आपको कुछ निबंध के बारे में और कुछ विशेष बातें बताऊंगा, जिनका अगर आप अनुपालन करेंगे तो पेपर 2 में आप अपेक्षाकृत अच्छे अंक पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम निबंध की बात करें तो निबंध जो शुरुआत होगी हमारी, अब देखिए वर्तमान समय बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, खासकर सोशल मीडिया को लेकर के। सोशल मीडिया में डीप फेक आप लोगों ने सुना होगा, जिसको लेकर के भारत सरकार काफ़ी चिंतित है। डीप फेक के अलावा एक फेक न्यूज़ का भी काफ़ी प्रचलन चला है, किसी के बारे में कुछ भी छापना और उसको हो हल्ला करके सही प्रमाणित करने का प्रचलन। तो आपको सबसे पहला जो आ सकता है वह आ सकता है डीप फेक। एक ध्यान दे सकते हैं कि मीनेस ऑफ फेक न्यूज़ या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चेंजेस इन सोसाइटी, इस तरह का एक टॉपिक हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत में, हालांकि जैसे पिछली बार भी एक टॉपिक दिया गया था जिसमें कास्ट के ऊपर कुछ बातें थी, कुछ पॉलिटिक्स, अर्थात कुछ ऐसे टॉपिक भी रहेंगे जिसको अगर आप देखें तो कठिन भी लगेगा और विचित्र सा लगेगा कि अरे ये क्या है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, जैसे पावर क्राइसिस इन इंडिया, इसके ऊपर कसमकस चल रही है। पावर क्राइसिस में क्या होता है, इलेक्शंस के ऊपर विशेष करके आपको फोकस करना है कि लोग कैसे कैसे इलेक्शन में जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं और किस तरह से जनता त्राहिमाम होती है। उसके बाद फ्रीबी पॉलिटिक्स, ये जो मैंने एसए की बात कही, फ्रीबी पॉलिटिक्स और पावर क्राइसिस, ये दोनों एक ही निबंध के अंश हो सकते हैं, पर इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा परिवर्तन दिखे। इसके बाद जो हॉट न्यूज़ रहा है, ज़्यादातर 4 तरह की चीज़ें ली जाती हैं। 4 तरह की चीज़ों में कुछ हॉट न्यूज़ रहते हैं, कुछ वर्तमान समस्याएं रहती हैं, कुछ सोशल न्यूज़ रहते हैं, कुछ सोशल आर्टिकल रहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ने भी बड़ा बवाल मचाया था, तो क्रिप्टो करेंसी का आप देख सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी चूँकि फाइनेंशियल हो जाता है, तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के टेररिज्म, क्रिप्टो करेंसी को जोड़ते हुए एक विशेष टॉपिक बन सकता है वहाँ। वन नेशन वन इलेक्शन तो पिछली बार भी हमने आशा किया था तो नहीं आया, इस बार भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन खास महत्व नहीं लगता, चूँकि लोग कह रहे हैं तो इसलिए हमने इसे जोड़ दिया है। इसके बाद भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम, जिसमें चंद्रयान, गगनयान और ये चीज़ें हैं, इस विषय पर भी आप थोड़ा सा मंथन कर लीजिएगा। प्रदूषण हर बार आता रहा है किसी न किसी रूप में। प्लास्टिक पॉल्यूशन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन और ग्रीन ग्रोथ, ये 2 टॉपिक आप देख सकते हैं नीचे वाला। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन और ग्रीन ग्रोथ को मिला करके एक टॉपिक मानते हुए आप उस पर मंथन करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नई नई जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे भारत को G20 की अध्यक्षता मिली। इसके अलावा G20 के अलावा और भी कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिसमें भारत को अध्यक्षता मिली। तो इसको मिला करके आप दे सकते हैं कि G20 और COP28, फिर अभी एक इस पे चल रहा है, इंटरनेट और IT टूल्स पर भी चल रहा है, इसमें भी भारत की अध्यक्षता है। फिर ऐसे ही जो विषय हैं उसको लेकर के 3-4 को एक साथ मिला करके आप एक टॉपिक बना करके उसकी तैयारी कर लें। मतलब यह है कि भारत सशक्त हो रहा है और इसका प्रमाण है कि भारत को ये जो चीज़ें मिल रही हैं, अध्यक्षताएं मिल रही हैं, वो इसका प्रमाण है। तो उसको लेकर के आप एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैशलेस इकोनॉमी और UPI एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, दोनों मिला करके एक आप मान लीजिए। कैशलेस इकोनॉमी
का पार्ट है। और इसके बाद एजुकेशन में अगर हम चलें तो एक पीएम श्री स्कूल स्कीम है, इसको NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ करके आप पढ़ सकते हैं। तो इस पर भी आप एक छोटा सा टॉपिक तैयार करके आप बात कर सकते हैं।